एक्ट ऑफ गॉड। आज दिल्ली हो या मुंबई या फिर देश का कोई दूसरा शहर, हर तरफ धूल, धुआं और धुंध की घनी चादर फैली है। भले ही मैंने ये प्रतीकात्मक रूप से लगाया था, लेकिन लगभग बाहर भी यही स्थिति कि अगर आप इस मास्क के बिना बाहर निकलेंगे तो फिर आपको सांसों की इमरजेंसी फील हो सकती है और कुछ हो नहीं पा रहा, उसमें इसे एक्ट ऑफ गॉड ना कहें तो क्या कहें। हालात इतने बदतर हो गए कि सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठा नहीं जा सकता, इसलिए उसने प्रदूषण पर सरकार से जवाब मांगे हैं। पराली को पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार मानने वाली मानसिकता पर भी सवाल उठाए हैं। अब सीएससी की एक रिपोर्ट और दूसरे डेटा की तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि पराली से भी बड़ा दुश्मन शायद व्हीकल और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है। दिल्ली पर अपनी रिपोर्ट में सीएससी ने कहा है कि दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में स्थानीय कारक ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो साफ है कि प्रदूषण के लिए इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और दूसरे स्थानीय कारण ज्यादा बड़े फैक्टर हो सकते हैं। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, अब तो दूसरे शहरों से भी इस तरह की आवाजें आने लगी हैं। मसलन बात मुंबई की करें तो वहां भी अब AQI कहीं 200 के पार गया है, कहीं उससे भी ज़्यादा है। अलग अलग उपाय करने की बात हो रही है। वहाँ निकाय चुनाव है या लोकल चुनाव आने वाले हैं, इसलिए भी थोड़ा मुद्दा बड़ा बन रहा है। लेकिन पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन है, चुनाव हो ना हो, राजनीति हो ना हो, सांसों में तो आपको पता चल ही जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर पॉल्यूशन का इलाज क्या है। हवा में घुलते इस जहर को क्या हम एक एक्ट ऑफ गॉड मानकर छोड़ रहे हैं? कभी लंदन और कभी बीजिंग भी प्रदूषण के कहर से परेशान थे, लेकिन अब उसने रास्ता निकाल लिया है। तो ऐसे में भारत कब अपने लिए स्वच्छ हवा का इंतजाम करेगा या कर पाएगा? यहाँ की खराब हवा का इलाज कौन करेगा? आवाज अड्डा में आज इसी पर हम अपनी बात रखेंगे, इसी खराब हवा की दवा पर बात करेंगे। और हमारे साथ इसके लिए मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं पर्यावरणविद विजयपाल बघेल, जिन्हें हम ग्रीन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, GDI के को फाउंडर अंकित जैन, नाइट फ्रैंक में रिसर्च की नेशनल डायरेक्टर अंकिता सूद, CSC की प्रोग्राम मैनेजर शामवी शुक्ला और पर्यावरणविद प्रीति महेश। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौका राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता दिवस का भी है, लेकिन ये जागरूकता हम चाहते हैं कि अब परमानेंटली आ जाए और कुछ ऐसे उपाय हों कि वाकई में हम ये जो प्रदूषण है इससे मुक्ति पाएं, क्योंकि अब ये सिर्फ खराब हवा की बात नहीं रह गई, अब ये हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा हो गया। कई बीमारियां इससे हो रही हैं, कई दिक्कतें इससे हो रही हैं और अब डॉक्टर्स बहुत बातों में बोल देते हैं कि ये आपको इसलिए हुआ है क्योंकि पोल्यूशन है। खैर, शुरुआत करते हैं हम विजयपाल बघेल साहब आपसे। और चूंकि आपने इस पूरे विषय पे बहुत गहराई से काम किया है, सालों साल काम किया है, सबसे पहली बात कि आज की जो स्थिति है वो बनी कैसे? क्या ये हमारी प्रगति का बाय प्रोडक्ट है या फिर हमारी लापरवाही का बाय प्रोडक्ट है? कहां पर चूक की? हमने पास में उदाहरण देखे हैं, इंग्लैंड इस दौर से गुजरा, दूसरे देश जिन्होंने एक आर्थिक प्रगति की या इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, वहां पर भी प्रदूषण के ऐसे ऐसे चित्र आए थे। बीजिंग की तस्वीरें जिनका हमने जिक्र किया शुरुआत में, 10-15 साल पहले हम वहां से भी काफी कुछ सुनते थे, लेकिन अब वो खबरें आना बंद हो गई। तो क्या हम भी उस दौर से गुजर रहे हैं और गुजरना ही पड़ेगा, या फिर ये कुछ और चीजों का नतीजा है जो हमारे सामने है? आज से 3 दशक पहले जब भोपाल में त्रासदी हुई थी, इस दिन को हम है ना ब्लैक डे के रूप में, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसे कि अभी आपने कहा कि बीजिंग में 2013 में एक ब्लैक आवर लगा था और केवल 1 घंटे के लिए ना ब्लैक आवर लगा के बीजिंग ने नए जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन थे वो बंद कर दिए और आज तक बीजिंग में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हमको है ना ऐसी कुछ सीखना चाहिए। और आपने जो कहा था कि हवा की दवा तो हरियाली है, हरियाली कम होगी क्योंकि ना वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होनी चाहिए। 21% से कम होती है तो AQI लेवल बढ़ता है। जो इमिशंस, कार्बन इमिशंस जो हमारे वायुमंडल में फैलते हैं वो इस तरह की जो समस्या है, इस समस्या को नया एक आयाम स्थापित करते हैं। हम याद करें 2016 से पहले तो गैस चैम्बर तो नहीं बनता था।
उसके पीछे जो बड़ी वजह थी कि जो अरावली पर्वतमाला, अरावली जो रेंज है, वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता था उसको वो यहाँ जो मौसम जब परिवर्तित होता है, मौसम में जब नमी आती है, मॉइस्चर आता है, तो जो हैवी मेटल्स हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, घुल नहीं पाते। इस वजह से ये गैस चैम्बर बनने की स्थिति बननी शुरू हो गई है। हमने खुद अरावली को ख़त्म किया, चाहे वो माफियाओं के माध्यम से कराई हो, चाहे हमारी पॉलिसी के माध्यम से अरावली को ख़त्म किया। अरावली ख़त्म होते ही जो अरब सागर की तरफ से जितना भी डस्ट आता था वो पहले अरावली रोकती थी। अरावली जब डैमेज हो गई है तो वो सीधा ये जो एनसीआर जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ यमुना है और यहाँ का जो मॉइस्चर जब बढ़ता है, जैसे ही हम पहले तो दोष देते रहे थे कि पराली की वजह है, दिवाली की वजह है, लेकिन पराली दिवाली की कोई वजह नहीं होती है। ये गैस चैम्बर बनने में मैं कहता हूँ कि 53% तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इसका कारण बनता है, 28% इसका व्हीकल पॉल्यूशन इसका कारण बनता है। पराली तो 4% पे रह जाती है, दिवाली पराली हम सब मिला लें तो ये तो सब बहुत छोटे से उसमें आती है। लेकिन हम पराली जलाने वाले किसान को तो जेल में बंद कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पॉल्यूशन करने के जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक हुई क्या? नहीं हुई। हमको हरियाली जितनी बढ़नी चाहिए बढ़ी क्या? नहीं बढ़ी। 33% हरित क्षेत्र होना चाहिए। दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहां हम लुटियन जोन की बात करते हैं, लुटियन जोन तो 40% ग्रीन कवर है, बाकी और दिल्ली 23% पे है। एक यहाँ आबादी, हम एनसीआर की बात करें तो लगभग 3.5-4 करोड़ के आसपास है। इसमें एक व्यक्ति को पर कैपिटा को रहने के लिए केवल हमको 1 मीटर से भी कम जगह का वायुमंडल मिल रहा है, और उसमें कितना ऑक्सीजन है, क्योंकि हम देखें तो पूरी दुनिया का जो सिनेरियो है, प्रति व्यक्ति पेड़ का औसत होना चाहिए 500, और दुनिया का जो 422 पेड़ प्रति व्यक्ति औसतन है। लेकिन भारत जहां पेड़ पूजा जाता हो वहां प्रति व्यक्ति पेड़ केवल 28 है, और ऑक्सीजन बनाने का जो कारखाना है, ऑक्सीजन बनाने की जो फैक्ट्री है, वो केवल पेड़ है। ऑक्सीजन पेड़ के अलावा तो कहीं बनाई नहीं जा सकती। पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ नहीं कम हो रहे हैं, हमारी सांस कम हो रही है, और जो सांस में हम ले रहे हैं वो हम क्या ले रहे हैं? जो दूसरी गैसें हैं, पराली जलाने से CO बनता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है क्या? जबकि जो मापा जाता है, उस जो एक्यूआई लेवल बढ़ता है वो CO की वजह से बढ़ रहा है, और CO बढ़ता है डीजल अधजला होने की वजह से, चाहे व्हीकलर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे रेलवे हो, चाहे डीजल से चलने वाले जितने भी और मशीनरी हैं, वो डीजल अधजला होता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, वो हमारे एक्यूआई लेवल को बढ़ाता है। अर्बन एरिया में ही क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वहाँ व्हीकलर और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड वहाँ ज़्यादा है, और एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है। हम कोविड की बात करें, कोविड के टाइम पे उससे जो हमारी लिमिट है उससे कम मापने में आ रहा था ना। वो वजह केवल इतनी थी कि हमने ना जो सबसे ज़्यादा समझदार प्राणी है मानव नाम का, उसको बंद कर दिया। पेड़ कम हो रहे हैं, पेड़ कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि जगह नहीं है। जगह, अरे टेरिस गार्डन बनाए, किचन गार्डन बनाए, वर्टिकल गार्डन बनाए, मियावाकी से हो रहा है। भाई हमको सांस जो लेनी है 3 सेकंड के बाद जो सांस हमको लेनी है, वो तो वो जो ये पेड़ बनाएगा तभी तो हमको सांस मिलेगी। जी, आप